हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलर रहूँगा और रेगुलर आपके पास एक वीडियो जाएगी। जैसा कि हम लोग कल मैं यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर है जिनके मुसन्निफ़ एहसान दानिश है, उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को देखें। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो आप लोग क्लास 12th के उर्दू का एक फसाना अजायब नाम से जो है चैप्टर, उसी से बनने वाले सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जिनके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर है। कौन है मुसन्निफ़? फसाना अजायब के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर है और फसाना अजायब एक दास्तान है। इसे भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि 5 नंबर तक तो इससे पूछा ही जाता है। और आप लोगों का डेट भी आ गया है, 9 फरवरी को है आप लोगों के उर्दू का एग्ज़ाम। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया ही होगा। तो जो लोग नए बच्चे हैं उनको मैं बतला दूं कि इस चैनल पर क्लास 12th और 10th की भी वीडियो अपलोड की जाती है। तो उनका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाए प्लेलिस्ट में, अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो प्लेलिस्ट से आप लोग सारे चैप्टर की वीडियो को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चैप्टर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम जो 2 नंबर में पूछा जाता है मुख्तसर तरीन सवालात, उसको भी कवर किए हैं, तो उसे भी देखेंगे जो लास्ट में है। और पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे जो मुख्तसर तरीन सवालात हैं। चलिए बिना ताख़ीर के हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ गए कि फसाना अजायब क्या है, एक दास्तान है। और फसाना अजायब के मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किस्सा गोई की कदीम नशरी सिन्फ को क्या कहते हैं? जैसा कि इससे पहले भी एक चैप्टर जो है दास्तान का बाग व बहार नाम से, जिनके मुसन्निफ़ आपको याद हो या ना हो मैं याद दिला देता हूँ, मीर अमन दहलवी थे उनके मुसन्निफ़ बाग व बहार के। तो वहाँ दास्तान स्टार्ट हुआ था, तो दास्तान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे वहाँ पर। तो अगर नहीं देखें वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में देख ले, या मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने की, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो किस्सा गोई की कदीम यानी सबसे पुरानी नशरी सिन्फ को क्या कहते हैं? तो दास्तान ही कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है अफसाना में और दास्तान में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे दास्तान पे टिक मार के आ जाना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू के पहले दास्तान का नाम बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन जो रहता है पहले का, और ये सब हमेशा पूछा ही जाता है, पूछे जाने की चांस ज़्यादा रहती है। तो उर्दू के पहले दास्तान का नाम क्या है? सबेरा से, जिनके मुसन्निफ़ मुल्ला वजही हैं। मुल्ला वजही जिनके मुसन्निफ़ है, और 1632 में इसकी इशाअत हुई यानी शाये हुआ। इतना अगर इसी में 3 ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन बना देता तो फालतू है, और एक ही क्वेश्चन में 3 बता दिया तो ये आसान है, और कम वक्त में ज़्यादा चीज़ हो जाए वही बेहतर है। तो शब रस जो है उर्दू की पहली दास्तान है, शब रस। और इशाअत कब हुई? 1632 में हुई। मुल्ला वजही इनके मुसन्निफ़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुल्ला वजही की सबरस जो उर्दू की पहली दास्तान है वह कब शाये हुई थी? जैसा कि मैं बतला ही दिया हूँ कि 1632 में इशाअत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और, जैसे कि ये जो दास्तान तरक्की पर कब पहुँचा, कहाँ से पहुँचा? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से पहुँचा तरक्की की ओर। याद रखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई? अब हम लोग जो मुसन्निफ़ है इस चैप्टर का नाम जो फसाना अजायब, उनके मुसन्निफ़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर की जो पैदाइश हुई थी वो किताब के मुताबिक 1785 या 86 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी जो है। लेकिन अगर ऑप्शन में 1785 रहेगा तो 86 नहीं रहेगा, अगर 86 रहा तो 85 नहीं रहेगा, इसलिए दोनों में से कोई आंसर दे दीजिएगा, सही होगा। लेकिन दोनों नहीं रह सकता है। ठीक है, तो उनकी पैदाइश 1785 या 86 में हुई। वह लखनऊ के बाशिंदे थे, लखनऊ के रहने वाले थे, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई थी, लखनऊ में ही हुई थी। मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर की पढ़ाई लिखाई सब लखनऊ में ही हुई थी। ठीक है, वहीं बड़े भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिर्ज़ा रज्जब अली बेग के वालिद का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा रज्जब अली बेग के वालिद का नाम क्या था दोस्तों? तो
मिर्ज़ा असगर अली बेग क्या था? मिर्ज़ा असगर अली बेग मिर्ज़ा रज्जब अली बेग के वालिद का नाम था। ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा ये सब। अगर आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना इम्तिहान ले सकते हैं कि हमको कितना आता है कितना नहीं आता है। वरना अब वो दिन दूर नहीं कि अब टेलीग्राम पर भी रोज़ाना टेस्ट होगा, क्योंकि अब बहुत चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की मैं वीडियो डाल चुका हूँ, तो टेलीग्राम पर भी अब रोज़ाना टेस्ट शुरू करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाजिद अली शाह ने कितने रुपए माहाना पर सर्वर का तकर्रुर किया, मतलब अपॉइंटमेंट किया, बहाल किया? तो वो 50 रुपये। वाजिद अली जो थे वो 50 रुपये माहाना पर किए थे, और महाराजा बनारस जो थे वो 100 रुपये महीना पर मुलाजिम रखे थे मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर को। और मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर जो है शुरुआत में शायरी शुरू किए थे जब जवानी थी, जवान में, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। और शायरी में इनके उस्ताद का नाम क्या था? इनके उस्ताद का नाम आगा नवाजिश था। क्या था? आगा नवाजिश, आगा नवाजिश था, समझ गए होंगे। अगर वीडियो लगती है आप लोगों की कि लंबी है या कुछ भी है तो आप लोग देखें, लेकिन अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा के, लेकिन देखें, आपके फ़ायदे के लिए ही है सब वीडियो। तो यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराजा बनारस ने सरवर को कितने रुपए महीने पर मुलाजिम रखा? तो मैं बतला दिया हूँ कि महाराजा बनारस जो थे 100 रुपये महीना पर रखे थे। और यहाँ पर कुछ बात बता देता हूँ कि जैसे कि वो इससे पहले क्या क्वेश्चन था, वाजिद अली शाह ने कितने रुपए महीना पर, तो ये 50 रुपये पर, और महाराजा बनारस ने कितने रुपए पर, तो 100 रुपये पर। 1857 के बाद जब बगावत हुई थी उसके बाद वो महाराजा बनारस तकर्रुर किए थे, मुलाजिम रखे थे इनको 100 रुपये में। 1859 में वो बनारस पहुँचे थे। कौन? मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर 1859 में बनारस पहुँचे थे, कुछ दिन रहे वहाँ। उसके बाद फिर वो बनारस से कहाँ गए थे? रामनगर। और रामनगर आने के बाद उनका जो क़याम रहा रामनगर में कितना? 10 साल तक रहा। 10 साल तक उनका क़याम रहा। ठीक है, कहाँ था? रामनगर में उनका क़याम 10 साल तक था। ठीक है, रामनगर उस समय भी लखनऊ में ही, बनारस में पड़ता था, बनारस में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरवर का इंतकाल कब हुआ? सरवर का इंतकाल कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1869। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? रामनगर में ही हुआ था, जहाँ वो बनारस से आने के बाद रामनगर आए, रामनगर में 10 साल रहे, और 10 साल रहने के बाद रामनगर में ही उनका इंतकाल 1869 में हो गया। और उनका जो कब्रिस्तान है वो पंचपट्टी मकाम पर जो एक कब्रिस्तान है वहीं दफनाए गए। सरवर वही मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर 1869 में इंतकाल हुआ और वहीं दफनाए गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरवर उर्दू दुनिया में अपनी कौन सी तसनीफ़ की वजह से मशहूर हुए? तो फसाने अजाब की वजह से मशहूर हुए थे सरवर। मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर फसाने अजाब की वजह से उर्दू दुनिया में मशहूर व मारूफ हुए थे। और इस ऑप्शन में जितने भी दिख रहे हैं सब उन्हीं की है। मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर की ही सब तसनीफ़ है, जैसे सरवर सुल्तानी, फसाने अजाब, शगुफ़े मोहब्बत और शफ्तान सरवर, सब उन्हीं की है। लेकिन फसाने अजाब की वजह से वो मशहूर हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, सरवर की फसाने अजाब किताब कब लिखी गई? तो ये जो किताब है 1825 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1825 में लिखी गई थी। वो बाग बहार के 20 साल के बाद ही लिखी गई थी। तो कहाँ से लिखी गई थी? कानपुर से लिखी गई थी। सरवर की फसाने अजाब किताब कब लिखी गई? 1825 से कानपुर में लिखी गई। और इसी किताब के वजह से मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर फेमस भी हुए थे, मशहूर भी हुए थे। अब हम लोग इसी चैप्टर से, यहाँ तक तो ऑब्जेक्टिव हो गया, और इसी चैप्टर से जो मुख्तसर तरीन सवालात है जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात में सबसे फर्स्ट सवाल है, फ़रखंदा बख्त किसको कहा गया है? तो जवाब, यमन के बादशाह को फ़रखंदा बख्त कहा गया है। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट बनाना चाहेंगे तो इसका नोट बना लें। क्वेश्चन नंबर 2 है साहिल को क्या मिला? जवाब है साहिल को ताज व तख्त मिला। क्वेश्चन नंबर 3 है बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया? तो बादशाह जो है सल्तनत छोड़कर, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है, तो बादशाह सल्तनत छोड़कर दूसरे शहर चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सलूक किया? तो सौदागर ने बादशाह के साथ धोखेबाजी का सलूक किया। जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ क्लियर होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाइए और बच्चों दोस्तों में अपने काफ़ी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जब 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएंगे, अभी 1000 नहीं हुए हैं, 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएंगे तो लाइव आने का जो ऑप्शन होता है वो खुल जाता है। तो लाइव आकर इंशाल्लाह हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, जैसा हमने सोचा है, बहुत अच्छी सोच है, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप लोग खूब शेयर कीजिए और जो पहली मर्तबा देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही लें, आप लोगों के लिए बेनिफिट ही है। शेयर करें, वीडियो को खूब शेयर करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, बादशाह की बेगम किसके साथ गई? बादशाह की बेगम सौदागर के साथ चली गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को भी देखे और मुख्तसर तरीन सवालात को भी देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो सके, और सब्सक्राइब करवाइए। और आप लोग अगर नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक हुई कमेंट वो आपके ऊपर है, कीजिए नहीं, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, यानी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर वीडियो के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।